हेलो स्टूडेंट, हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। देखिए बोल कह रहा है दो एक जैसे वैद्युत द्विध्रुव ए बी तथा सी डी जिनके प्रत्येक के जिनके द्विध्रुव आगुण स्मॉल पी है तथा 120 अंश कोण पर चित्रानुसार रखे हैं, इस संयोजन का परिणामी द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। यदि प्लस एक्स दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र E आरोपित हो तब संयोजन पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है, कह रहा है कि दो वैद्युत द्विध्रुव हैं जो एक जैसे हैं। दो क्या हैं? एक जैसे, और प्रत्येक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है। प्रत्येक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? स्मॉल p है। देखिए दो ठे हम लोग को चित्रानुसार दे दिया है वैद्युत द्विध्रुव। एक ठो वैद्युत द्विध्रुव दिया है ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव दे दिया हम लोग का सी डी। ये दो दिया है वैद्युत द्विध्रुव, और ये एक दूसरे से 120 अंश के कोण पर स्थित हैं। तो देखिए हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक सदिश राशि। देखिए हम लोग का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक सदिश राशि होता है। असदिश है तो उसका परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो देखिए इसकी दिशा क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हम लोग का स्मॉल p होता है इसकी दिशा क्या होता है? देखिए हम लोग का माइनस क्यू आवेश है, वो प्लस क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश एक प्लस क्यू आवेश है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है। इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो देखिए हम लोग का जो एक वैद्युत द्विध्रुव जो हम लोग का दिया है ए बी है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो स्मॉल p है उसकी दिशा क्या होगा? माइनस आवेश से लेके प्लस आवेश की ओर होता है इसकी दिशा। तो मान लीजिए इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा स्मॉल p दिया है। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इस सी डी का, तो इसका भी दिशा क्या होगा? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ये हम लोग की दिशा हो जाएगा p। प्रत्येक का हम लोग का दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान है, स्मॉल p है। देखिए इसका तनी हम एक फिगर बना रहे हैं अलग से। देखिए ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p, एक ठो ये है हम लोग का स्मॉल p है। इनके बीच को कोण दे दिया 120 अंश। तो इनका परिणामी क्या होगा? यदि दो सदिश यदि किसी थीटा कोण पर कार्यरत है तो उनका परिणामी क्या होता है? देखिए यदि दो सदिश थीटा कोण पर कार्यरत हैं तो उनका परिणामी क्या होगा? माना जाए, देखिए एक मान लीजिए कि एक ये सदिश है P1 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक ठो ये है P2 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक है। ये इनके बीच का कोण थीटा है, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा? यदि सपोज मान लिया जाए कि इन दोनों का परिणामी P डैश है, तो हम लोग का P डैश बराबर क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? रूट में हो जाएगा P1 का स्क्वायर होगा प्लस P2 का स्क्वायर होगा, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ये होता है हम लोग का फार्मूला। दोनों के बीच का कोण थीटा है तो इसी फार्मूले पर हम लोग निकाल देंगे। तो दोनों का हम लोग का दे दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समान है, और उनके बीच का कोण दे दिया है थीटा, अरे 120 डिग्री। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया जाए P डैश है। क्या है? P डैश। तो हम लोग हल में देखेंगे, सॉल्व में। परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा जाए क्या होगा? P डैश माने है P डैश बराबर क्या हो जाएगा? रूट में P1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर P1 और P2 दोनों बराबर है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? P1 का स्क्वायर तो P का स्क्वायर, P2 भी क्या है? PA है, प्लस 2P इंटू P क्या हो जाएगा? cos 120 डिग्री, 120 अंश, 120 अंश हो जाएगा हम लोग का। कहेंगे दोनों के बीच का कोण कितना? दोनों के बीच का कोण हम लोग का 120 अंश दिया है। तो इसके आगे देखा जाए तो P डैश बराबर हम लोग का हो जाएगा ये कितना? P स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर हो जाएगा, ये P इंटू P स्क्वायर हो जाएगा। आकाश 120 अंश का मान हम लोग का कितना होता है? -1/2 होता है। cos 120 अंश का हम लोग का जो वैल्यू होता है, मान होता है -1/2 होता है। लिख देंगे इस ब्रैकेट में, चूंकि cos 120 अंश बराबर हम लोग का होता है -1/2।
तो 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो पी डैश बराबर हम लोग को हो जाएगा कितना 2p² प्लस में माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और p² तो क्या हो जाएगा 2p² मतलब p² घटाएंगे तो p² रूट में हो जाएगा, तो हम लोग को उसका वर्गमूल का हो जाएगा p² का p हो गया, ये हम लोग का परिणामी हो गया। देखिए हम लोग का परिणामी ये से हो गया, मान लीजिए p डैश ये है, ये p के बराबर हो गया। उसके आगे हम लोग से क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि यदि प्लस x दिशा मतलब प्लस x अक्ष की दिशा जो है में एक समान वैद्युत क्षेत्र E आरोपित हो, मतलब कि प्लस x अक्ष जो है उसी की दिशा में वैद्युत क्षेत्र आरोपित हो, x अक्ष की दिशा में है। जो हम लोग का पूछ रहा है, इस पर कार्यरत बल आघूर्ण पूछ रहा है। जो हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत क्षेत्र है, इनके बीच में जो बल एवं का आघूर्ण पूछ रहा है, बल आघूर्ण, वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखा जाए, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, इसे रहने दे रहे हैं, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं फार्मूला को। देखिए क्या होगा, तो यहां पर बोल रहा है, तो देखिए हम लोग क्या होता है फार्मूला बल आघूर्ण का, हम लोग का बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण ये हम लोग का होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पी साइन थीटा। ये बल आघूर्ण जो होता है हम लोग का, बल आघूर्ण जो होता है टाउ, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र, ये ई होता है, और ये साइन थीटा होता है। साइन थीटा, थीटा कोण का होता है इन दोनों के बीच का कोण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी और वैद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का कोण हम लोग का ये थीटा है। तो ये बताइए हम लोग का वैद्युत क्षेत्र जो है एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में हमारा ये है, ये वैद्युत क्षेत्र है। चलिए ठीक, आइए परिणामी हम लोग कहिए तो इनके बीच का कोण ये कितना होगा। यदि हम लोग को ये मालूम हो जाए कोण, यदि ये वाला कोण मालूम हो जाए तो हम लोग का ये निकल जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इनके बीच हमारा लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र जो है एक्स अक्ष है, ये हमारा देख रहे हैं कि वाई अक्ष है, तो 90 डिग्री हो गया, 90 अंश। यदि हम लोग का ये कोण मालूम हो जाए तो हाई कोण निकल जाएगा। तो कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि दोनों हम लोग का जो परिणामी जो हम लोग का दोनों, देखिए जो हम लोग का दोनों क्या होता है सदिश होता है, थीटा कोण पर झुका होता है, थीटा कोण पर यदि लगा होता है तो उनका जो परिणामी होता है उसकी दिशा क्या होती है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम बता रहे थे, हम इसका P1 है, ये P2 है, बनाए थे फिगर, तो ये मान लीजिए परिणामी हम लोग का P डैश था। यदि ये अल्फा कोण है, मान लीजिए P1 के साथ ये अल्फा कोण बना रहा परिणामी, तो हम लोग का दिशा क्या होता है tan थीटा बराबर होता है, नहीं tan अल्फा बराबर होगा, मतलब P1 के साथ कितना कोण बना रहा है ये दिशा हो गया, तो tan अल्फा बराबर हम लोग का होता है P2 साइन थीटा, P2 साइन थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों P1 और P2 के बीच का कोण है ये थीटा, P1 और P2 दोनों वैद्युत द्विध्रुव है, चाहे दोनों सदिश है, उनके बीच का कोण है। ये तो हम लोग का दिशा है, परिणामी की दिशा किससे, P1 से, तो क्या हो जाएगा P2 साइन थीटा अपान में P1 प्लस P2 काश थीटा होता है, ये होता है, और थीटा जो कोण है P1 और P2 के बीच का कोण है। यदि मान लीजिए कि ये अल्फा, यदि ये मान लीजिए हमको मालूम है कोण ये बीटा है, तब क्या होगा, तब क्या होगा हम लोग का, तो ये tan बीटा तब कैसे हो जाएगा, ये मान लीजिए कि P2 के साथ हमारे परिणामी कोण हमारा बीटा है, तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो P1 होगा P1 साइन थीटा। देखिए इसके साथ हमारा कोण जिसके साथ ये जुड़ा है बीटा, ये देख रहे हैं कि परिणामी जो है हमारा किनके बीच हमारा बीटा है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण और ये P2 ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके बीच में थीटा, तो इसके साथ नहीं ना है, अब तो P1 लेंगे, हम लोग का हो जाएगा P1 साइन थीटा हो जाएगा अपान में P2 प्लस P1 कॉस थीटा। देखिए P1 साइन थीटा तो नीचे पे P1 कॉस थीटा होना चाहिए, ये P2 होगा, ऐसे हम लोग निकालेंगे, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या है, ये मान लीजिए कोण कितना है, मान लीजिए कि ये कोण कितना अल्फा है, क्या है हम लोग का कोण अल्फा मान लीजिए इस कोण को, तो कैसे निकलेगा हम लोग का,
इसे मिटा दे रहे हैं, हम लोग का फार्मूला ये हो जाएगा। इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो ये क्या है हम लोग का अल्फा, था टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन अल्फा बराबर हम लोग का हो जाएगा टेन अल्फा बराबर ये हो जाएगा पी साइन थीटा, कहेंगे दोनों के बीच का कोण चाहिए 120 डिग्री है, पी साइन थीटा अपान चाहे 120 डिग्री लिख दे रहे हैं हम, अपान में पी प्लस पी हो गया प्लस पी कास 120 डिग्री। देखिए हम लोग का अल्फा जवन है परिणामी जो हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव हम लोग का पी डैश है, इसके साथ ये वैद्युत द्विध्रुवागुण है जो ए बी वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुवागुण इसके साथ कोण हम निकाल रहे हैं। अगर ये निकल जाएगा तो हम लोग का ये कोण निकल जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुवागुण और ये वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, काहे कि 90 अंश है। तो चलिए रखा जाए कितना होगा, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो पी हो गया साइन 120 अंश का मान कितना होता है हम लोग का रूट में 3/2 होता है, रूट में 3/2 होता है। पी कामन कर लिया जाए तो 1 माइनस हो जाएगा, पी कामन है दोनों में तो 1 माइनस क्यों होगा माइनस, काश 120 अंश का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा टेन अल्फा, ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा रूट में 3/2, ये हो जाएगा 2 एक नम 2 में ले घटा एक ही रहेगा तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो रूट में ये 3 हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, टेन अल्फा है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, रूट में 3 किसका मान होता है 60 अंश का मान होता है, कड़ी में जो 3 है वो टेन 60 का मान होता है, टेन 60 रखेंगे, देखिए टेन इनवर्स टेन 60 हो जाएगा। देखिए यहां से अगर हम टेन को हटाएंगे यहाँ से तो हम लोग का इधर टेन इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हम लोग का तो अल्फा बराबर होगा टेन इनवर्स हो जाता है ये, और टेन 60 अंश का मान होता है, टेन 60 अंश का मान होता है हम लोग का कर्ण में 3, तो हम लोग का टेन इनवर्स टेन हट जाएगा तो अल्फा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, तो 90 अंश है हम लोग का, ये 60 अंश, तो ये कितना हो गया 30 अंश हो गया। तब बल आघूर्ण हम लोग निकाल लेंगे, वॉल्यूम का आघूर्ण, तो वॉल्यूम का आघूर्ण कैसे निकलेगा, ये हो गया, ये हम इरेज कर दे रहे हैं इधर, तो बल आघूर्ण हम लोग निकाल लेंगे, इधर का हम इरेज कर दे रहे हैं, ओके। तो हम लोग का बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण, अब बल आघूर्ण का होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा, हम लोग का परिणामी पी डैश है, हम लोग का वॉल्यूम का आघूर्ण क्या है परिणामी पी डैश, उसका मान पी ए है के बराबर है, तो पी डैश हो गया, और ई तो वैद्युत क्षेत्र दिया इसका मान ना दिया, इसका मान है पी ई हो गया, और साइन कितना हो गया, इन दोनों के बीच का कोण कितना है वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में, ये वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र ई वैद्युत द्विध्रुवागुण दोनों के बीच का कोण 30 अंश है, 30 अंश रख देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का टाउ बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा पी ई, ये हम लोग का हो जाएगा बल आघूर्ण।